अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं असद रफ़ीक, आपका केमिस्ट्री का टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी वेस्पर मॉडल, VSEP और मॉडल। इसका एब्रीविएशन क्या है जी वेस्पर मॉडल की? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल। तो बेसिकली हमने ये मॉडल जो है वो पढ़ना क्यों है? तो ये बेसिकली क्या करते हैं जी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्क्राइब करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई मॉलिक्यूल है उसकी शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, उसको जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं जी वेस्पर मॉडल। अच्छा, बेसिकली ये क्या है हमारे पास? बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के होते हैं जी? दो तरह के। हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दो तरह के होते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, ठीक है, वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से जी हमारे पास है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कौन से होते हैं जी? जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड पेयर्स का नाम देते हैं। और लोन पेयर जो कि क्यों जी? नॉन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले रहे हो उनको हम नाम देते हैं जी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का। तो जो वैलेंस शेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे, उन इलेक्ट्रॉन पेयर में जो रिपल्शन होगी, एक दूसरे को धकेलेंगे एक दूसरे से दूर, उसकी बेस पे ये थ्योरी जो है वो हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाई गई है। बेसिकली वेस्पर मॉडल जो है ना, उसमें जो हमारे पास वो एक्सप्लेन करता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। मीन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर और एज वेल एज बॉन्ड पेयर जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की जो शेप है उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। और इसके बाद इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया? इट वाज गिवन बाय सेड्रिक एंड पॉल इन 1940। कि 1940 में सेड्रिक और पॉल ने क्या किया था जी? वेस्पर मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था फॉर पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। इसका एक बेसिक अजम्पशन है, बेसिक की पॉइंट जो है इस मॉडल का वो हमारे पास ये है। इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। बेसिक अजम्पशन जो है बेटा क्या है जी हमारे पास? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पास पेपर में काफी दफा जो है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट द बेसिक अजम्पशन ऑफ वेस्पर मॉडल। तो बेसिक अजम्पशन ये है कि हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पहले देख लें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है कौन से। मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या है जी, एक सेंट्रल एटम है जिसको नाम देता हूँ जी मैं ए का, ठीक है। और इसके पास क्या है जी, हमारे पास दो सराउंडेड एटम है, एक बी है, ये भी बी है। तो ये जो हमारे पास सेंटर में है इसको बेटा हम नाम देते हैं सेंट्रल एटम का। इसे हम नाम देते हैं जी सेंट्रल एटम का। और इस ए के इर्द गिर्द ये वाले जो है इनको बेटा हम नाम देते हैं जी सराउंडेड एटम का। सराउंडिंग एटम्स। और ये जो सेंट्रल में होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम। तो बेसिकली बेसिक अजम्पशन क्या है हमारे पास वेस्पर मॉडल की? कि आपके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर मीन लोन पेयर और एज वेल एज बॉन्ड पेयर, कि किसी भी मॉलिक्यूल के जो मतलब के सेंट्रल एटम के में जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, वो अपने आप को इस लिहाज से अरेंज करेंगे किसके दरमियान जी? अराउंड द सेंट्रल एटम टू हैव मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्शन। कि किसी भी मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर मीन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, वो अपने आप को सेंट्रल एटम जो है। अब यहाँ पे देखें, मैं कहता हूँ कि ये ए है, कोई एक आप ले लें कि एटम है, उसके ये वाला जो है ना जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं जी बॉन्ड पेयर का, बॉन्ड पेयर।
एक हमारे पास ये है जी बॉन्ड पेयर। जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हो उनको हम कहते हैं जी बॉन्ड पेयर। अब ये वाली दो इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, उनको हम नाम देते हैं जी लोन पेयर का। ठीक है, मीन वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हो उनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले रहे हो उनको हम नाम दे देते हैं जी लोन पेयर का। तो जो सेंट्रल एटम है किसी भी मॉलिक्यूल में, जो सेंट्रल एटम होगा वो सराउंडिंग एटम्स को इस लिहाज से अरेंज करेगा कि उनके दरमियान जो है ना, उनके दरमियान क्या हो जी, रिपल्शन जो है वो कम से कम हो और डिस्टेंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर मीन कि किसी भी मॉलिक्यूल के जो सेंट्रल एटम होगा उसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, वो अपने आप को सेंट्रल एटम जो है, ये हमारे पास ए सेंट्रल एटम है, ये बॉन्ड पेयर है, और ये हमारे पास क्या जी लोन पेयर है, कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अपने आप को सेंट्रल एटम के गिर्द कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस हो। मीन यहाँ पे क्या जी मैक्सिमम डिस्टेंस हो, ये बॉन्ड पेयर के दरमियान डिस्टेंस है, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान डिस्टेंस है। ये वाला डिस्टेंस जो है ये क्या जी, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये इसके दरमियान डिस्टेंस है, ये इसके दरमियान डिस्टेंस है, और ये हमारे पास क्या है जी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अपने आप को सेंट्रल एटम के गिर्द कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होना चाहिए, कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो है वो डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और रिपल्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। मीन ये जो बॉन्ड पेयर है जितना एक दूसरे से दूर होंगे उनके दरमियान जो है रिपल्शन उतनी ही कम होगी, क्योंकि इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को जिनके ऊपर सेम चार्जेस हो वो एक दूसरे को क्या करते हैं जी रिपेल करते हैं, पीछे खींचेंगे, इस तरह से धकेलेंगे एक दूसरे से। तो बेसिकली हमारे पास तो मेन पॉइंट ये है कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर अरेंज अपने आप को तरतीब देते हैं इस लिहाज से अराउंड द सेंट्रल एटम टू हैव मैक्सिमम डिस्टेंस, कि डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए, और हमारे पास रिपल्शन जो है बॉन्ड पेयर्स में और इलेक्ट्रॉन पेयर में वो कम होना चाहिए। ये हमारे पास बेसिक असम्पशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस यही की पॉइंट है, इसी को हमने क्या जी आगे इसमें इंप्लीमेंट करना है। तो आगे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिहाज से बेटा है जी पोस्टुलेट्स, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर मॉडल। पहला हमारे पास पोस्टुलेट ये है बेटा कि जो दोनों बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर जिनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और बॉन्ड पेयर जिनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, डिसाइड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि एक आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो बॉन्ड पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, बॉन्ड पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, वो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को डिसाइड करेंगे। बोथ लोन पेयर मतलब कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड पेयर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिसाइड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट पोस्टुलेट ये है, वो हमारे पास यही बेसिक बेसिक असम्पशन है, इसी को आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये तो ये लिख लो कि जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है मीन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अरेंज एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू रिड्यूस रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को सेंट्रल एटम के गिर्द मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करती हैं ताकि जो रिपल्शन है एक दूसरे में वो कम हो सके। ठीक है, ये जो थर्ड पार्ट है बेटा, थर्ड पोस्टुलेट जो है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, कि हमारे पास जो लोन पेयर होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो लोन पेयर है वो ज्यादा स्पेस घेरते हैं, जबकि हमारे पास जो बॉन्ड पेयर है उनकी वो कम स्पेस जो है वो अटेन करते हैं, घेरती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा बेटा इसलिए है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या है जी NH3 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा होता है जी 5, तो इसके मतलब कि वैलेंस शेल सॉरी 7 होता है और वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन शेयर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एज अ लोन पेयर जो है हमारे पास पड़े होंगे। मीन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और उसके वैलेंस शेल में होती है जी 5 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास वो बॉन्ड बना लेते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो मीन यहाँ पे हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक हमारे पास पेयर क्या है जी लोन पेयर है, जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, और ये 3 हमारे पास क्या है जी लोन पेयर है। वो कह रहे हैं कि जो लोन पेयर है वो ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। इसकी रीजन क्या है? रीजन बेटा ये है कि हमारे पास जो लोन पेयर है ना, इसको जस्ट क्या कर रहा है, एक ही न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, वो है जी नाइट्रोजन का। कि लोन पेयर को जस्ट क्या कर रहा है, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। लेकिन जो बॉन्ड पेयर होते हैं, इन बॉन्ड पेयर को 2 न्यूक्लाई अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एक तो नाइट्रोजन का और दूसरा बेटा हमारे पास है जी हाइड्रोजन का। देखिए ये वाली चीज हमारे पास बॉन्ड पेयर है ना, ये बॉन्ड क्या है जी बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर को बेटा एक जो हमारे पास न्यूक्लाई है वो किसका है जी हाइड्रोजन का, और दूसरा न्यूक्लाई बेटा कौन सा है जी नाइट्रोजन का। तो बॉन्ड पेयर को 2 न्यूक्लाई अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक नाइट्रोजन का और दूसरा हाइड्रोजन का। और जो लोन पेयर है उसको एक ही न्यूक्लाई जब अट्रैक्ट कर रहा है, तो बॉन्ड पेयर में क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होती है, अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से वो एक दूसरे से क्या हो जाती है जी करीब हो जाती है। और हमारे पास जो लोन पेयर है उस पर अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो ज्यादा जो है वो रिपल्शन जो है वो क्या कहते हैं क्रिएट करता है ऑन बॉन्ड पेयर, जिससे बॉन्ड पेयर जो है उनकी स्पेस कम हो जाती है और लोन पेयर की क्या होती है जी ज्यादा होती है। मेन जो लोन पेयर है वो एक ही न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होता है, इस वजह से क्या होता है उसकी रिपल्शन जो है ना बहुत ज्यादा होती है। मीन एक तरफ से खींच रहे हैं उसको तो दूसरी तरफ से वो क्या करेगा फैल जाएगा। जब वो हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फैलेंगे ना, तो वो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको कंप्रेस कर देंगे, उसके ऊपर रिपल्शन करेंगे। उससे क्या होगा कि जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो हमारे पास बेटा उनकी स्पेस जो है वो कम हो जाएगी, और हमारे पास लोन पेयर है इसकी स्पेस बेटा इतनी होती है, ये ज्यादा होती है। ठीक है, तो मेन लोन पेयर बेसिक जो मैं आपको क्या है इसका बताने जा रहा हूँ आंसर वो ये है, लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर्स बिकॉज रीजन क्या है जी कि लोन पेयर इज अट्रैक्टेड बाय ओनली वन मॉलिक्यूल, कि जो हमारे पास सॉरी ओनली वन न्यूक्लियस, कि जो लोन पेयर है वो अट्रैक्टेड होते हैं ओनली वन न्यूक्लियस, व्हाइल बॉन्ड पेयर इज अट्रैक्टेड बाय 2 न्यूक्लाई। कि हमारे पास जो लोन पेयर्स हैं वो तो एक ही न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट कर रहा है, वो नाइट्रोजन का है। लेकिन हमारे पास जो बॉन्ड पेयर होते हैं उनको 2 न्यूक्लाई जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन का और दूसरा नाइट्रोजन का। तो क्योंकि हमारे पास जो बॉन्ड पेयर है उस पे हाई न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर की अट्रैक्शन जो है वो बॉन्ड पेयर पे ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट ऑक्यूपाई लेस स्पेस एंड लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस। ठीक है, मेन सिंपल रीजन बेटा ये है कि हमारे पास जो लोन पेयर्स होते हैं ना, लोन पेयर्स उनमें क्या होता है कि एक ही न्यूक्लियस जो है वो उनको खींच रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। लेकिन जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे पास 2 जो है न्यूक्लाई वो उनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो लोन पेयर पे अट्रैक्शन कम होती है, बॉन्ड पेयर पे अट्रैक्शन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनकी स्पेस कम होती है और लोन पेयर की स्पेस जो है वो ज्यादा होती है। फिर हमारे पास ना एक रिपल्शन ऑर्डर है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये आपने बड़ा लाजमी याद रखना है कि लोन पेयर में रिपल्शन जो है वो ज्यादा होगी। मीन देखिए यहाँ पे लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर क्या करते हैं एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे। मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं वाटर की। तो बेटा वाटर में ना यहाँ पे क्या है जी 2 लोन पेयर्स हैं, क्या है 2 लोन पेयर्स। तो 2 लोन पेयर होने की वजह से क्या होगा कि इनके दरमियान जो है ना लोन पेयर्स के दरमियान रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, ऐसे इस तरह मतलब कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि वो एक ही जो है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। तो क्या होगा वो इस तरह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब उनमें रिपल्शन ज्यादा होगी, लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगी, तो वो बॉन्ड पेयर्स को इस तरह से कंप्रेस कर देंगे, उनका एंगल जो है वो कम हो जाएगा।
तो मैं आप ये कह सकते हैं कि लोन पेयर में अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये जो हमारे पास क्या कहते हैं ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हैं इसके ऊपर। तो लोन पेयर और लोन पेयर में बेटा अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में अट्रैक्शन जो है उससे रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है, इसमें कम होगी। और बॉन्ड पेयर जो होता है ना ये वाला, इसमें रिपल्शन जो है वो सबसे कम होती है। तो ये रिपल्शन ऑर्डर है कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में उससे कम रिपल्शन, और बॉन्ड पेयर में मतलब ये जो इस बॉन्ड पेयर के अंदर एटम्स के दरमियान रिपल्शन है वो तो सबसे ही कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, नेक्स्ट पोस्टुलेट ये है कि अगर आपके मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड हो मीन दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो, या ट्रिपल बॉन्ड हो मीन 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो, तो बेटा उनको हमने क्या करना है, ट्रीट करना है एज अ सिंगल बॉन्ड। के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को फाइंड करने के लिए फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल वी कंसीडर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एज अ सिंगल बॉन्ड। कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे उसका ज्योमेट्री पे असर नहीं होता, उनको हम जो है वो सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करते हैं। अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, देखें मैं एग्जांपल ले रहा हूं जी कि मेरे पास है जी BF3 और SO3। अब BF3 है, BF3 में क्या होता है कि हमारे पास ये B सेंट्रल एटम है, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, और SO3 में क्या होता है हमारे पास डबल बॉन्ड होता है बेटा। अब मीन कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है उनका शेप मॉलिक्यूल पे कोई असर नहीं होता, हम उनको सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करते हैं। मीन डबल बॉन्ड हैव 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, डबल बॉन्ड में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं। मीन मेरे पास डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ये वाला और एक ये वाला। और ट्रिपल बॉन्ड में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो मीन कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे और ट्रिपल बॉन्ड होगा जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे, उनको हम ट्रीट करेंगे एज अ सिंगल रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मीन हमारे पास जो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो उतनी ही उनकी चार्ज डेंसिटी जो है ना, भले ही चार्ज डेंसिटी उनकी ज्यादा होती है, मीन रीजन जो है उनका ज्यादा होता है, लेकिन कंसीडर हमने करना है एज अ सिंगल बॉन्ड। आगे हम जब इनको ज्योमेट्रीज पढ़ेंगे उसमें ये चीज जो है वो आपको बेटा समझ आ जाएगी। हाईली नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास ये है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। अगर आपके पास सेंट्रल एटम के साथ जो एटम जुड़ा होगा अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है, तब क्या होगा हमारे पास रिड्यूस रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर्स बट इंक्रीज रिपल्शन अलोंग लोन पेयर्स। ठीक है, मीन देखें बेटा, मैं कहता हूं कि मेरे पास एग्जांपल है जी NH3, ठीक है, इसकी हमारे पास कह लें कि जो रिपल्शन है ना, मतलब रिपल्शन कह लो वो सबसे कम होती है। फिर हमारे पास रिपल्शन जो है वो सबसे किसकी जो है वो कम होगी Cl3 की। उसके बाद रिपल्शन जो है बॉन्ड एंगल कह लें बेसिकली आप, कि हमारे पास NaBF3 का। अब ये कैसे आया कि इनका इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम है, सॉरी सबसे ज्यादा है, इसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, ठीक है, और इसका सबसे कम जो है वो बॉन्ड एंगल जो है वो इसका कम है। बेसिकली बेटा जो चीज याद रखने वाली वो ये है कि अगर सेंट्रल एटम के साथ आपके पास जो एटम जुड़ा हुआ है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, या मतलब कि सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा है, तब हमारे पास क्या होगा कि जो बॉन्ड पेयर्स होंगे, यहां पे देखिए बेटा H, ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी NH3 है। अब NH3 में क्या होता है कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनमें डिफरेंस जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है जी कम है।
तो कम होने की वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो 107 डिग्री है। मीन सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम में क्या है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम डिफरेंस जो है ना वो कम है। मीन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे जो है वो कम है। तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल 107 होगा। कि अगर नेक्स्ट हम लेते हैं जी, हमारे पास Cl3 है, Cl Cl एंड NCl3 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास बॉन्ड एंगल जो है वो 103 हो जाएगा। अब इसमें क्यों क्यों हो रहा है, बॉन्ड एंगल कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास बेटा जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। तो जैसे ही कोई सेंट्रल एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ेगा तो उसमें क्या होगा कि जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इस तरफ आ जाएंगे। जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, हमें पता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। जो अपनी तरफ खींचेगा तो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन बेटा कम हो जाएगी, बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो जाएगी और लोन पेयर की जो रिपल्शन है बेटा वो ज्यादा हो जाएगी। उससे क्या होगा, अगर इसकी रिपल्शन ज्यादा होगी ना तो ये क्या करेगा जी, इस तरह से फोर्स एक्सर्ट करेगा बॉन्ड पेयर पे और बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं BF3 की NF3। अब ये जो लोन पेयर है, क्योंकि हमारे पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो होगा ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से जो लोन पेयर्स हैं इनकी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और बॉन्ड पेयर्स जो है उनकी अट्रैक्शन जो है वो क्या कम होगी और एंगल जो है वो क्या हो जाएगा जी, 102। तो बेसिकली जो मेन पॉइंट है बेटा वो ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के साथ जो सराउंडिंग एटम होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम हो जाएगी और लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी। लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो कम